मैं सालखन मुर्मू 2 बार सांसद रह चुका हूँ। इस समय आदिवासी संगेल अभियान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोग काम कर रहे हैं झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में। हम आज दुमका सर्किट हाउस में आप पत्रकार बंधुओं के साथ एक दो बात शेयर करना चाहते हैं। पहली बात कि झारखंड बने अब 22 साल की तरफ अग्रसर है, लेकिन यहाँ के जो हमारे शहीद थे, पूर्वज थे, उनका सपना था अबो देशों अबो राज। लेकिन दुर्भाग्य इस राज का ये है कि इसको चलाते हैं राष्ट्रीय पार्टियाँ कांग्रेस और बीजेपी, और जो क्षेत्रीय पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पार्टियों को तो झारखंडी जनता की आशा आकांक्षाओं का पता ही नहीं है, और उनके साथ मिलकर जेएमएम भी कभी बीजेपी के साथ कभी कांग्रेस के साथ सरकार बनाती है, और इसीलिए अब तक ना स्थानीयता नीति का निर्धारण हो सका, ना नया पूर्ण आरक्षण नीति बनी, ना नियोजन नीति बनी है। और इसलिए पूरे झारखंड में अभी बवाल चल रहा है, भाषा बवाल, स्थानीयता बवाल। तो हम बवाल को बढ़ाने के बदले समाधान मूलक 2-3 सुझाव देना चाहते हैं, जो यहाँ हमारा शहीदों का सपना साकार हो सके। पहला है कि झारखंड के अधिकांश आदिवासी ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना ईसाई। उनकी मांग है कि हम प्रकृति पूजक हैं, हमें सरना धर्म कोड का मान्यता अविलंब दिया जाए और जनगणना में शामिल किया जाए। दूसरी मांग है कि झारखंड में ये जो सबसे बड़ी आदिवासी भाषा है संताली, उसको प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए और बाकी झारखंडी भाषाओं को भी समृद्ध किया जाए। तीसरी मांग है कि झारखंड में जो नौकरी नहीं मिली है 20-22 साल से लोगों को, उसका हम एक फॉर्मूला देना चाहते हैं कि झारखंड में जितनी सरकारी गैर सरकारी नौकरियां हैं, उन नौकरियों का 90% ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित किया जाए और उसमें से आबादी के अनुपात से प्रखंड वाइज कोटा बना के दिया जाए और उस प्रखंड में उसी प्रखंड के आवेदकों से उसको भरा जाए। ये हमारा एक सुझाव अभियान की मांग कर रहे हैं। जिसको देना है, वायदा किया, चुनाव जीता, वो नहीं दे पा रहा है। अब विधानसभा में कह रहा है हम तो देना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले का अब हम अध्ययन कर रहे हैं। कोर्ट का फैसला 27 नवंबर 2002 को आया है, अभी 20 साल हो गए, अब अध्ययन ही चल रहा है। तो हमको ऐसा लगता है देने वाला भी और लेने वाला भी, ये दोनों के रस्सा कसी में रस्सी टूट जाएगी, लेकिन ये 32-36 आएगा नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो हम इस विवाद को आगे बढ़ाने के बदले एक समाधान ये देना चाहते हैं कि प्रखंड वाइज नौकरियों को कोटा बना के केवल प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए। फिर स्थानीय नीति का उद्देश्य क्या है? स्थानीय नीति का उद्देश्य है झारखंड जिन लोगों ने मांगा है उनको स्थापित किया जाए। तो किन लोगों ने मांगा है? आदिवासी और मूलवासियों ने मांगा है, तो उनको स्थापित करने का आधार भाषा, संस्कृति, परंपरा हो सकती है। उससे उनको अब पहचान लेंगे। झारखंड में 5 आदिवासी भाषा है, संताली, मुंडारी, हो, कुड़ुक और खड़िया, और 4 मूलवासी भाषाएं हैं, कोरथा, कुरमली, नागपुरी और पंचपरगनिया। तो हमको लगता है स्थानीय नीति के हल के लिए 9 भाषाओं को आधार बना के उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा आदि से आप स्थानीय नीति का रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन जो लोग 32 का खतियान देंगे, 32 का खतियान लेंगे वाली बात कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं, मगर ये अब तक झुनझुना साबित हुआ है। तो जनता को कब तक हम लोग झुनझुना थमाएंगे? ये तो एक प्रकार से जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली बात हो गई। तो इसलिए हम समाधान की बात कर रहे हैं। भाषा विवाद पर भी हम यही कहना चाहते हैं, अरे सभी भाषाओं का इस देश में अपना मूल्य है, महत्व है, गरिमा है। तो किसी का विरोध करने से आपकी भाषा को स्थापित करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए झारखंडी भाषाओं को झारखंड में समृद्ध किया जाए, ये सरकार का दायित्व है। और उन्हीं भाषाओं में कैप्टन के रूप में सबसे बड़ी आदिवासी भाषा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संताली है। तो हमने संताली को प्रथम राजभाषा बनाने का एक मांग रखा है, और इसके लिए हमने 2 बड़े कार्यक्रम तय किए हैं कि सरना धर्म कोड रैली के लिए 30 जून दिल्ली चलो, संताली राजभाषा रैली के लिए 30 अप्रैल रांची चलो। इसके लिए हम लोग सभी जिलों में, मैंने 5 प्रदेशों के लगभग 50 जिलों में हम और हमारी पत्नी जो केंद्रीय संयोजक भी हैं संगेल के,
हम लोग का ये जन जागरण जनसभा चल रहा है और झारखंड के लोगों को सही दिशा में, समाधान मूलक दिशा में एकजुट करके हम लोग एक विकल्प देने की सरना धर्म कोड रैली के लिए 30 जून दिल्ली चलो, संताली राजभाषा रैली के लिए 30 अप्रैल रांची चलो। और आदिवासी समाज में, गांव समाज में वंश परंपरागत हमारे जो माझी अड़म या माझी परगना व्यवस्था के अगुआ हैं वो अधिकांश अनपढ़ हैं, पियक्कड़ हैं, संविधान कानून समझते नहीं हैं, तो लोगों को एकजुट करके सही मार्गदर्शन नहीं दे पाते हैं। तो हमारी मांग है, हमारी इच्छा है कि पढ़े लिखे स्त्री पुरुष जो आदिवासी हैं उनको ये मौका मिलना चाहिए। और गांव-गांव में डाइन प्रथा के नाम पर लोगों को, निर्दोष महिलाओं को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका भी खात्मा होना चाहिए।